अच्छा, क्या नाम जप और मंत्र जप में अंतर है? बिल्कुल अंतर है। कोई मंत्रों का उच्चारण है, अगर वो मंत्र गलत हो गए तो उनका प्रभाव कम हो जाएगा या कुछ गलत हो जाएगा? देखो, प्रभाव कम तो डेफिनेटली होगा, पर हम ये नहीं बोल सकते कि गलत हो जाए। अच्छा सर, जैसे कि मंत्रों का जाप करने के कोई नियम है? देखो, हाँ, हर मंत्र का थोड़ा बहुत नियम होता है। बहुत सारे मंत्रों के अलग अलग नियम हैं। अच्छा सर, जैसे कि माला जपते हैं, माला पे कोई नाम जपते हैं, तो क्या उसको कोई महत्व होता है? बिल्कुल होता है। जैसे मान लो कि राधे राधे, मैं आकाश टीवीटी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है देव शर्मा जी, जो है टीवीटी के एक्सपर्ट। आज हम इनसे बात करेंगे कि क्या 2027 में होने वाले चुनाव में बीजेपी की सरकार दोबारा बनेगी, या हमारे देश के जो रोड स्ट्रक्चर के मैप हैं, क्या वो गलत है या सही है। आजकल लोगों की बहुत समस्या है कि रोडों पे गड्ढे ज़्यादा हो गए हैं, और क्या वैष्णो देवी की यात्रा करते हुए हम दूसरे को कष्ट दे रहे हैं। तो आइए देव जी से अपने सारे सवालों के जवाब लेते हैं और देव जी का स्वागत करते हैं। राधे राधे देव जी। राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का, और कोशिश करेंगे हम आपके हर सवाल का जवाब देने। वैसे तो हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं पॉलिटिक्स को, बट बिल्कुल जवाब देंगे आपके सभी सवालों को, जैसे भी सवाल आएंगे आपके। नमस्कार, हर हर महादेव। अच्छा, क्या नाम जप से जीवन में बदलाव आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। देखो, ऐसा है कि जब एक तो हमारा ऑरा रहता है, ठीक है, हमारी जो इंद्रियां अगर हमारे बस में रहेंगी तो डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में आएगा। आज की डेट में सबसे ज़रूरी है हमारी सोच, और नाम अगर जप कर रहे हैं हम तो उससे सोच पे फ़र्क पड़ता है। जब सोच पे फ़र्क पड़ता है तो सारी चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव आती हैं। तो इसका बदलाव बिल्कुल आता है, बट इसका ऐसा नहीं है कि आपने नाम जप आज शुरू किया और आज ही बदलाव आना शुरू किया। उसका एक ये होता है कि आपके जो इंद्रियां हैं, आपके ऑरा में कितना वो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं, तो उसका प्रभाव भी आना चाहिए। अच्छा, क्या बिना गुरु के मंत्र जाप करना सही है? देखो, इसमें दो चीज़ें होती हैं। मंत्रों का ऐसा रहता है कि जैसे मान लो जो वैदिक मंत्र हैं, ठीक है, वो तो गुरु द्वारा ही दिए जाते हैं, तभी जप करना चाहिए, ठीक है। और जैसे सावर मंत्र है, जैसे एक मंत्र है सर्वानंदमय चैव सर्व सिद्धि प्रदायिनी सर्व चक्रेश्वरी देवी सर्व सिद्धेश्वरी तथा। अब जैसे मान लो आप चाहते हैं कि हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में थोड़ा सा ग्रोथ हो, लोग मुझे पहचाने और मेरा एक स्टेटस रहे, तो एक बड़ा सिंपल मंत्र है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर आपने जो वैदिक मंत्र हैं, जो वेदों से हैं, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु से करेंगे तो वो प्रभाव नहीं देंगे, ठीक है। और जो एक नाम जप है, अब इसमें एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है नाम जप में और मंत्रों में। अब जो ग्रहों का मंत्र है, जैसे 9 ग्रह हैं तो 9 ग्रहों के सारे मंत्र हैं, जैसे मतलब ओम गृणी सूर्य नमः, ठीक है। इसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी ग्रह का मंत्र आप जाप कर सकते हैं, बट इसके लिए जरूरी संकल्प है। आप हाथ में जल लो, अपना नाम गोत्र बोल के जिस भी ग्रह का मंत्र जाप कर रहे हैं, संकल्प लेके वो जल जमीन पे छोड़ के माथे पे लगा दो आप, उसके बाद मंत्र जाप शुरू करो आप। अच्छा, क्या नाम जप और मंत्र जप में अंतर है? बिल्कुल अंतर है, ठीक हो। नाम जप का ये है कि नाम आप कहीं भी, जैसे मान लो आप ऑफिस में बैठे हैं तो नाम जप कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी बैठे, चलते फिरते, टॉयलेट में भी आप नाम जप कर सकते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है। बट जब मंत्र जप की बात आती है तो मंत्र आपको एक सिस्टम रहेगा, कौन सी दिशा में करना है, कौन से प्लेनेट का मंत्र कर रहे हैं, कौन से देवता का मंत्र कर रहे हैं, आपका जो आसन होगा वो कैसा होगा, आपके बस्त्र कैसे होंगे, वो चीज़ें मैटर करती हैं। तो वो एक आप बैठ के ही कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको 3 चीज़ें बता देता हूँ। पहला हो गया नाम जप, जैसे आप राम का नाम जप रहे हैं या राधे राधे जप रहे हैं या कोई और नाम जप रहे हैं, ठीक है, वो तो नाम जप हो गया। आप कभी भी चलते फिरते उठते बैठते ही जो आप काउंटर लगा रखा लोगों ने, बस कर रहे हैं उसमें भी। दूसरा है जो एक वैदिक मंत्र है, ठीक है, वैदिक या तंत्रिक दोनों ही मंत्र है, वो आप गुरु की दीक्षा से ही करेंगे, ठीक है। तीसरा जो है शावर मंत्र, शावर मंत्रों के लिए कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, वो आपको खुद ही सिद्ध करने पड़ते हैं। जैसे मान लो आपको धन चाहिए, ठीक है, तो एक बंगलामुखी का मंत्र है धनाध्यक्षा धनेशी च धर्मदा धनदा धना चंड दर्प हरिदेवी सुम्बा सुर निवारणी। आप कंटिन्यूसली करना शुरू कर दो, आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया सर्वानंदमय चैव सर्व सिद्धि प्रदायिनी सर्व चक्रेश्वरी देवी सर्व सिद्धेश्वरी तथा,
नवरात्रों में करो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, इसमें एक ऐसा है जो हमारे मूल मंत्र होते हैं, ठीक है, मूल मंत्रों में भी आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। जैसे काली का क्रीम है, ठीक है, लक्ष्मी का है श्रीम, ठीक है, तो एक क्रीम है, एक क्लीम है, दो अलग अलग मंत्र हैं। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो एक ही, जैसे ओम हो गया, ठीक है, ओम के लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। आप मेडिटेशन में भी ओम का, क्रीम का करो, हलीम का करो, श्रीम का करो, वो आप मेडिटेशन में भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। बट अगर ओम नमो शिवाय, ठीक है, ये मंत्र अगर जाप करते हैं तो ये गुरु की दीक्षा के बिना नहीं हो सकता है। इसमें भी भगवान शिव के कुछ मंत्र हैं, जैसे ओम श्री वर्धनाय नमः, आप कर सकते हैं बिना उससे। तो बहुत सारे मंत्रों में फ़र्क है, ठीक है, कि जो गुरु की दीक्षा से करने चाहिए या फिर हमें नॉर्मली करना चाहिए, ठीक है। तो मैं लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर नाम जप में हैं, पहले तो नाम जप करिए आप। अगर आपको मंत्र जप भी करने हैं, ग्रहों के करने हैं, तो ग्रहों के करिए आप संकल्प लेके। अभी एक तो हो गया मंत्र जप, एक हो गया आपका जो नाम जप हो गया, ठीक है। अब इसमें होता है जैसे किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ना है, कोई स्तोत्र पढ़ना है, ये चीज़ें करनी, उसके लिए भी किसी की आवश्यकता नहीं है। बट मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी चीज़ शुरू करना चाहते हैं तो अपने आप से भगवान को समर्पित करके एक संकल्प जरूर लो। अभी अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है कि मैं तो जी 1 मिनट में पढ़ लेता हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो दिल की तसल्ली है, बहुत फास्ट पढ़ लेते हैं कोई हनुमान चालीसा, ये तो हम तो इतने टाइम में, वो नहीं करना है। आपका जैसे आप मान लो गुड़गांव में रहते हैं, दिल्ली में कनॉट प्लेस में एक सबसे पुराना मंदिर है जहाँ 24 घंटे हनुमान चालीसा चलता है। अच्छा, ठीक है, वहाँ आप आधा घंटा बैठोगे, आप एक हनुमान चालीसा पढ़ोगे, आपको ऐसे लगेगा कि मुझे कोई एनर्जी जो है वो मैच कर रही है मेरे साथ। तो वैसा होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को संकल्प के साथ और एक ध्यान देकर करते हैं तो डेफिनेटली उसकी पॉजिटिविटी हमारे दिमाग में आती है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें क्लियर होगी, नाम जप और मंत्र जप, ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि कोई मंत्रों का उच्चारण है, अगर वो मंत्र गलत हो गए तो उनका प्रभाव कम हो जाएगा या कुछ गलत हो जाएगा? देखो, प्रभाव कम तो डेफिनेटली होगा, पर हम ये नहीं बोल सकते कि गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कोई मंत्र 11 अक्षर का है, ठीक है, 11 अक्षर में हो सकता है कि सारे तो गलत नहीं बोलोगे आप, कोई तो सही बोलोगे, तो ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव गलत हो जाएगा, बट कम हो जाएगा। अच्छा, मंत्रों का जाप कितने दिन तक करना चाहिए? मंत्रों का देखो, जैसे कोई ग्रह की बात करते हैं जी, ठीक है, कोई भी प्लेनेट है, जैसे मान लो राहु का मंत्र, बिल्कुल, जैसे किसी ने बोल दिया कि 36,000 करने हैं आपने, ठीक है, 41 डेज में जब भी कोई हम मंत्र जाप करते हैं या फिर नाम जप करते हैं तो हमारी जो एनर्जी है ना वो बॉडी में चेंज होनी शुरू हो जाती है। अपने को क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा हो गया, जैसे मैंने आपको कोई मंत्र दिया आज, ठीक है, आपने बोला कि सर मैं करने तो लगा हूँ पर यहाँ नेगेटिविटी बहुत विचार आ रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन होती है नेगेटिविटी की, वो तो बाहर आएगी ना, बिल्कुल, उसको तो टाइम लेगा ना। जो चीज़ें जब बाहर आ जाएंगी उसके बाद आपको फील होगा कि आपके साथ कोई पावर है जो आपके लिए काम कर रही है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि मंत्रों का जब उच्चारण कर रहे हैं या उनका जाप कर रहे हैं तो कोशिश करो कि उनका उच्चारण सही हो। इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल राहु का मंत्र है, बहुत सारे जो कुछ पुराने लोग हैं वो कहते हैं ओम रांग राहवे नमः, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं ओम राम राहवे नमः। अब वो जो राम को बोलते हैं ना, तो वो राम है, ठीक है, राम नहीं है, ठीक है, ओम राम राहवे नमः, ऐसा नहीं है ओम राम राहवे नमः, राम वाला राम नहीं है, राम है, रा म है, रा के ऊपर बिंदी है, ठीक है, ठीक है, तो ओम राम राहवे नमः, ठीक है, ऐसा नहीं कि ओम राम राहवे नमः, राम नहीं है वो पूरा, ठीक है, वो रा के ऊपर बिंदी वाला म है, तो रा बड़ा आएगा, म कम आएगा, ऐसे होता है। अब उसमें थोड़ा सा गलती कर देते हैं लोग, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा सर, जैसे कि माला जपते हैं, माला पे कोई नाम जपते हैं, तो क्या उसको कोई महत्व होता है? बिल्कुल होता है। जैसे मान लो कि किसी भी देवी का मंत्र जाप करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अलग माला हो। जैसे मान लो लक्ष्मी का है तो स्फटिक की माला से करो, ठीक है, चंद्रमा का तो मोती की माला से करो। अगर आपके पास कोई माला अवेलेबल नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला लो, उसे सारे ही मंत्र जाप करो, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। मंत्र जब माला की भी एक विधि होती है, वो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि मंत्र जो उसका सुमेरु होता है वो क्रॉस नहीं करना होता है, वहीं से मुड़ के आपको दोबारा करना होता है, ये वाला उंगली को नहीं टच करना होता है। वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो करोगे। और इसमें आपको, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 11 दिन मंत्र जाप करोगे ना, 12वें दिन आपको मज़ा आने लगेगा मंत्र जाप का, क्योंकि जो पॉजिटिव चीज़ें ना वो आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी फिर। अच्छा सर, जैसे कि मंत्रों का जाप करने के कोई नियम है? देखो हाँ, हर मंत्र का थोड़ा बहुत नियम होता है, बहुत सारे मंत्रों के अलग अलग नियम हैं। जैसे हम लक्ष्मी का मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसके लिए क्या हमारे आसन होना चाहिए, क्या कपड़े होने चाहिए, ठीक है। अब जिसमें क्या होता है ना कि जैसे हम मंत्र करते हैं ना, तो माला को ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें मान्यता ये है कि इंद्र आपका जो मंत्र है वो चुरा ले जाएगा, ठीक है। तभी तो हम जल भर के फिर ओम इंद्राय नमः नीचे डाल देते हैं मंत्र जाप करने के बाद, कि भाई तुम अपना हिस्सा ले लो तुम, ठीक है। तो मंत्र को जो गौमुखी आता है एक, जिसमें माला अंदर कवर रहती है, उसमें आप मंत्र जाप करो। सबसे बड़ी बात है, मैं सबको क्लियर करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप अगर मंत्र जाप कर रहे हैं किसी भी प्लैनेट का, आप किसी के साथ डिस्कस मत करो कि नहीं यार आजकल तो मैं ये मंत्र जाप करूँ, बिल्कुल मत करो। वो आपका विधा है, आपका सिस्टम है, आपका सिस्टम अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। वो आपको क्या प्रभाव दे रहा है, कैसे रह रहा है, वो नहीं करना होता है आपको। आप अपनी तरीके से करो, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आप लोगों से कैसे डील करते थे पहले, अब कैसे कर रहे हैं। अच्छा सर, एक मंत्र होता है बीज मंत्र, क्या वो हर कोई कर सकता है? बीज मंत्र के लिए मैंने बोला है, हर चीज़ का एक बीज मंत्र है, ठीक है। जैसे मान लो किसी का हम अपने चक्रा को एक्टिव करते हैं, जैसे कोई बोलता है लम लम, तो वो बीज मंत्र है, ठीक है। श्रीम बोल दिया मैंने, क्लीम बोल दिया, कालिका है, ठीक है। तो वो कोई भी कर सकता है, ठीक है, पर वो होते पावरफुल हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखना था। अब जैसे मान लो किसी भी इंसान को एक चीज़ समझ आती है कि मुझे सर ये बताओ कि मुझे एक ऐसा मंत्र बताओ बड़ा सिंपल हो और मेरी लाइफ बड़ी स्मूथ चले, मैं करूँगा बिल्कुल सिस्टम से करूँगा। तो उसके लिए हम सबसे बढ़िया मंत्र होता है क्लीम। क्लीम मंत्र में क्या है कि जो आज की डेट में क्या है कि आप कहीं निकल रहे हैं तो लोग आपकी बात सुने, बिल्कुल आकर्षण आए आप, ठीक है, पैसा आए, आपका स्टेटस बने, आप क्लीम मंत्र का जाप शुरू कर दो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा उसका। अच्छा सर, क्या ये मंत्र जाप आत्मविश्वास बढ़ाते हैं? बिल्कुल, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, और जैसे आपने नोटिस किया होगा कि एक लगन जो हमारे भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है इंसान, वो रहती है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे किसी का प्लैनेट बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ों को बैलेंस करते हैं। जैसे चंद्रमा किसी का बैलेंस नहीं है या सूर्य प्रभाव खराब हो रहा है, तो उन चीज़ों को वो बैलेंस, मतलब हमारे अंदर इतनी पावर लाते हैं कि अगर हमारी लाइफ में कोई हर्डल्स प्रॉब्लम भी है ना, तो उसको हमें एक शक्ति रहती है कि हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सर, क्या बच्चों को भी मंत्र जाप सीखना चाहिए? देखो बच्चों को मैं वैसे तो नहीं बताऊंगा, ठीक है, उनको नाम जप करवाओ, सबसे बढ़िया है। कोई ऐसा मंत्र है, जैसे कुछ होते हैं, जैसे गणेश भगवान का मंत्र है, वो कर सकते हैं बच्चे, सरस्वती का मंत्र है वो कर सकते हैं। तांत्रिक मंत्रों की तरफ ना ले जाओ बच्चों को, वो थोड़ा सा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है, फिर वो पावर को झेल नहीं पाता है, नेगेटिविटी आ जाती है दिमाग में, तो वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो कुछ मंत्र हैं उनसे करवा सकते हैं, जैसे सूर्य का मंत्र है, करवाओ बच्चे से, ओम गृणी सूर्य नमः, ओम भास्कराय नमः, या सूर्य का कोई भी मंत्र है वो कर सकते हैं। अच्छा सर, हमने सुना है एक विष्णु शास्त्र नाम होता है, तो वो थोड़ा लेंथी होता है, मतलब लोग बाग उसे आसानी से नहीं कर पाते, थोड़ा कठिन होता है, तो कोई उसका ऐसा शॉर्टकट है कि कोई उसका मंत्र का छोटा हो कि उसको करने से सेम वही परिणाम मिले? बिल्कुल जी, देखो विष्णु शास्त्र नाम के बारे में ऐसा बताया गया है कि अगर कोई 3 महीने तक कंटिन्यूसली मन से करता है तो उसकी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, लाइफ में चेंजेस आते हैं। बट एक लंबा प्रोसेस है, उसको अगर आप नहीं कर सकते हैं तो 2 उसके ऑप्शन बता देता हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि जब भी आप सुबह उठो अपने मोबाइल में लगा दो और सुनते रहो, अपना जो भी दिनचर्या वो करते रहो, ठीक है, ग्रेजुअली आपको याद भी हो सकता है। दूसरा है उसका एक शॉर्टकट, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे शास्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वाराणने, ये मंत्र है, इसका जाप कर सकते हैं आप
अगर आपको बहुत लंबे में नहीं जाना है, क्योंकि आज की डेट में कोई ऑफिस भी जा रहा है, विष्णु सहस्त्र नाम को थोड़ा टाइम भी लगेगा, ठीक है, तो ये मंत्र आप जाप कर सकते हैं उसके लिए, और इसका डेफिनेटली आपको 100% रिजल्ट मिलता है। 3 महीने तक आप करो, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप करोड़पति हो जाओगे, बट जो एक आपके अंदर पावर है ना, वो बिल्ड हो जाएगी कि आप कर सकते हैं, हाँ मैं बन सकता हूँ करोड़पति, ठीक है। ऐसा कोई भी जो मंत्र है ना, वो हमें उस रास्ते की तरफ ले जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि धनाध्यक्षा धनेशी च धर्मदा धंधा धना चंडदर्प हरिदेवी सुंबा सुर निवारणी, ये धन की देवी है, ठीक है। रातों रात आपकी किस्मत पलट सकती है अगर आपकी किस्मत में पैसा है तो। आप करना देखो, आप करना शुरू करो। आप नवरात्रों में मैं कह रहा हूँ सब कुछ छोड़ के सिर्फ आप ये मंत्र जाप करो, आपको इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा इसका कि आप बोलोगे कि ये तो कमाल ही हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे चीज़ें काम करती हैं, जो चीज़ें बहुत लेंथी हैं, बहुत सारे, जैसे दुर्गा सप्तशती सब लोग नहीं पाठ कर सकते, ठीक है, और बहुत सारे स्त्रोत हैं जो नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए हमें फिर वो शॉर्टकट जो मंत्र जो मैंने आपको बताया वो कर सकते हैं। अच्छा देव जी, जैसे कि कोई इंसान है, वो किसी पंडित के पास गया, अपनी जन्म कुंडली दिखाई, तो पंडित ने उसको डरा दिया कि तेरे तो ग्रह ठीक नहीं चल रहे, ग्रह का संतुलन ठीक नहीं चल रहा, तो कोई एक छोटी सी ऐसी रेमेडी बता दो जैसे कि उसके 9 के 9 ग्रह संतुलन में भी आए और उसे कुछ ज्यादा करना ना पड़े, मतलब वो तीसरे किसी काम की तरफ ना जाए, बस उसका काम शॉर्टकट में हो जाए। देखो, एक नवग्रहों का एक स्त्रोत होता है, कवच बोलते हैं जिसको हम, नवग्रह का कवच है, और ये यमल तंत्र से लिया हुआ है, और आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी ब्रॉडकास्ट में ये आया होगा या किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने इसके लिए बारे में बताया होगा। ये मेरी गारंटी है, अगर कोई नवग्रह कवच का पाठ करता है, ठीक है, कंटिन्यूसली 41 डेज, उसका कोई भी प्लैनेट है, चाहे वो कितनी भी खराब पोजीशन में है, वो बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो नवग्रह जो कवच है, मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल पे बोल के भी मैं लोगों को, ताकि, क्योंकि कुछ लोगों को वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पढ़ने में भी दिक्कत होती है। जैसे हम कोई भी कवच लेते हैं तो हर ग्रह का अलग अलग होता है, ठीक है, कवच होता है, जैसे सूर्य का अलग है, चंद्रमा का अलग। ये एक ही कवच है, यमल तंत्र में लिखा हुआ। आपको अगर वैसे चाहिए होगा तो मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा ताकि आपको मिल जाएगा। वो है शिरोम पातु मार्तंडो कपालम रोहिणीपति मुखम अंगारक पातु कंठश्च शशिनंदनम बुद्धि जीव सदा पातु हृदय में भृगुनंदनम जठरम च शनि पातु जीवा में दितिनंदनम पादो केतु सदा पातु 12 सर्वांगमेव च तिथ्योष्टो दिशा पातु नक्षत्राणि बपु सदा अंशो राशि सदा पातु योगस्य स्थरमेव च गुह्यम लिंगम सदा पातु सर्वे ग्राहा सुप्रदा। ये एक ऐसा है कवच जो यमल तंत्र में आपको मिलेगा। इसका यहाँ तक खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके आगे जो है वो उसका वर्णन है कि वो किस काम आता है, कि जैसे युद्ध के लिए जा रहा है पहले के ज़माने में, या स्त्री के कोई बच्चा नहीं हो रहा है, या किसी को जेल का योग बन रहा है, ये सभी के लिए है। एक कवच आज तक किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म पे नहीं आया है, ठीक है। तो इसको मैं आप रिवील कर रहा हूँ यहाँ पे, और जिन लोगों को अगर इसके बारे में 1% भी डाउट है कि ये कैसे करना है और कब करना है, वो आप, मेरे नंबर है स्क्रीन पे, वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर इसके 100% रिजल्ट मिलेगा, मतलब चैलेंज के साथ। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके सारे प्लैनेट बैलेंस्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये सबसे प्रभावशाली है, और इसके मतलब ये ऐसा होता है ना, कुछ छुपी हुई किताबें हैं, छुपे हुए रहस्य हैं जो नहीं सामने आए, ठीक है। तो ये वो वाला कवच है। इसमें क्या होता है कि घेरा, कवच का मतलब होता है घेरा आ जाता है आपके सराउंडिंग, फिर वो कोई चीजें आपको खराब मतलब कर ही नहीं सकती हैं, नुकसान दे नहीं सकती। तो ये कवच का मतलब ये होता है कि आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, पूरे 9 ग्रहों से आप पूरा कंट्रोल, जैसे रावण ने किया था, बिल्कुल, ठीक है। रावण ने भी तो यही किया था। रावण ने कुछ ऐसा थोड़ी कि उनको पकड़ के ले आया, उनको कील कर दिया, मतलब किलित कर दिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। शनि को वहां डाल दिया, इसको यहाँ लटका दिया, उसको वहां कर दिया, ठीक है। तो ये जो होता है, जब आप इन चीजों को सिद्ध कर लेते हो तो आपके अंदर इतनी पावर होती है कि कोई प्लेनेट आपका खराब कुछ कर ही नहीं सकता है। अच्छा देव जी, जैसे कि हम बात करें राजनीति की, राजनीति में क्या है, अब 2027 में यूपी के इलेक्शन होंगे, तो अभी तो बीजेपी की सरकार है, आने वाले समय में आपका क्या है, मतलब आपकी क्या ओपिनियन है कि किसकी सरकार आ सकती है? सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब हम किसी के साथ लड़ रहे हैं जी, ठीक है, लड़ाई रह रहे हैं, तो सामने वाला भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए।
अब मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी पार्टी ने इतना बड़ा अपना होल्ड बना रखा है कि जो छोटी मोटी पार्टियां हैं वो अंतरदशा या परंतरदशा मान सकते हैं उसको ग्रहों की। जो महादशा चल रही है वो बीजेपी की है, तो सरकार तो बीजेपी की बनेगी, ठीक है। पर बीजेपी की भी गवर्नमेंट में ना कुछ चीज़ें जो हैं वो इंटरनल, जैसे मतलब कुछ ऐसे भी नेता हैं जो हो सकता है योगी जी को नहीं पसंद करते हैं, उनका जो काम करने का तरीका बीजेपी वालों को किसी को नहीं पसंद आ रहा है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहेगा आने वाले टाइम में। बट सरकार बीजेपी की बनेगी, ठीक है। अगर ये जो अखिलेश यादव जी हैं, ठीक है, इनकी ज़्यादा 50-60 सीटें, इससे ऊपर नहीं आएंगी, ठीक है। तो यूपी में जहाँ तक, क्योंकि पता क्या है, मैं बताऊँ आपको, बंगाल कैसे जीता बीजेपी। बीजेपी ने कभी नहीं बोला बंगाल के किसी भी वासी को कि आप बीजेपी को वोट दो। पहले 32 से 33% वोट पड़ते थे, इस बार 93% पड़े, वहीं से जीती हो, ठीक है। तो अब क्या है कि लोगों के दिमाग में कुछ है, देखो उसमें क्या होता है कि आप अगर भगवान भी बन जाओगे ना तब भी आपको वनवास मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आप ये नहीं कि भगवान है तो आपको सीता नहीं छोड़नी पड़ेगी, वो भी छोड़ी उन्होंने, ठीक है। तो आप कितना भी अच्छा काम करते हैं उसमें बुरे लोग आएंगे, ठीक है। बट एक चीज़ है सेफ्टी, अगर किसी लेडी से पूछो, चाहे वो महाराष्ट्र की है चाहे वो कर्नाटका की है, कि योगी जी कैसे काम करते हैं, तो उनको लगता है कि लेडीज़ की सेफ्टी है। बिल्कुल है। यूपी में आज की डेट में मुजफ्फरनगर कांदला की साइड में 5 बजे शाम को नहीं निकलता था कोई बंदा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आज लेडीज़ कॉलेज जाती है, अकेले आती है, दोपहर को भी आ रही है, शाम को भी आ रही है, कोई मजाल है हाथ लगा के देखे। तो इसमें पहले तो हम सोचते थे ये चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं सकती भाई, इन स्टेटों में तो नहीं हो सकती ना। बिहार और यूपी में हम सोचते थे कि भाई क्राइम तो रुक ही नहीं सकता यार, वहाँ तो घर घर में लोग बदमाश बैठे हुए हैं, बट वो चीज़ें हुई ना। तो ये डेफिनेटली इस बार तो मतलब यूपी में तो बीजेपी आएगी 100%। अच्छा सर, राहुल गांधी जी का राजनीति में क्या भविष्य रहेगा? देखो राहुल गांधी की मैंने कुंडली देखी थी, मैं आपको बताऊं, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने दिखाई या कुछ, मुझे अपना ही एक क्यूरियोसिटी रही कि मैं भी देखूं कि राहुल गांधी अभी पीक पे है, इससे ऊपर नहीं जाएगा वो, ठीक है। मतलब इससे ऊपर अब क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई राजघराने में पैदा हुआ है जी, जब वो पैदा हुआ तो वो 2 साल का था तो उसको कान में डालना शुरू कर दिया कि ये नेक्स्ट पीएम है, ये नेक्स्ट पीएम। अब बेचारा 56 का हो गया, ठीक है, उसके दिमाग में आज तक यही है, और उस चक्कर में पूरी कांग्रेस चलेगी, ठीक है। कांग्रेस के नेता चलेंगे अच्छे, क्योंकि वो चाहते नहीं है। अब किसी बंदे की मान लो कुंडली में योग ही नहीं है, राहुल गांधी पीएम नहीं बन सकता है। अगर राहुल, ये मेरा चैलेंज है आपके प्लेटफॉर्म पे, चाहे जो मर्जी हो जाए, राहुल गांधी पीएम नहीं बन सकता, ठीक है। अच्छा आप एक चीज़ बताओ, ठीक है, आपके ऑफिस में 20 लोग हैं, बिल्कुल, ठीक है, 20 लोगों के लिए आप हायरिंग कर रहे हैं। अगर कल को आप बोलेंगे भाई आपके ऑफिस में जो ऑपरेशन मैनेजर है वो आप राहुल गांधी को रखना पसंद करेंगे? आप बोलोगे नहीं यार, नहीं रखेंगे, क्योंकि वो हो सकता है कि ऑपरेशन में फिर दिक्कत हो जाए। तो आप अगर इतनी छोटी पोजीशन के लिए अगर किसी को नहीं रखना चाहते हैं तो देश का प्राइम मिनिस्टर कैसे बना देंगे? बिल्कुल सही है। उसमें राहुल गांधी की गलती नहीं है, उसको बेचारे को बचपन से ये सिखाया गया है, राजघराने में निकल के वो सब चीज़ें सिखाई। उसको नहीं पता था कि आलू कहाँ पैदा होता है, या ज़मीन में कौन सा फल ज़मीन में होता है, कौन सा पौधे पे लगता है, मूंगफली ज़मीन में लगती है या पौधे पे उसको नहीं पता बेचारा, उसने देखा ही नहीं है ना। उनको तो पहले बचपन से ही हवाई जहाज़ों में घुमाया गया था, उनको कहाँ से पता होगा। अब वो ग्राउंड से धीरे धीरे जुड़ने की कोशिश करी है, वहाँ पे चीज़ें गलत हो जाती हैं फिर। बट एक चीज़ सही हुई है, जिन लोगों ने मतलब आज तक ये देखा था कि अभी अगर आप रिसेंटली देखेंगे ना, बहुत सारे नेता हैं वो भगवान श्री राम की तरफ आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चाहे वो बीजेपी की ले लो अचीवमेंट, कि कम से कम जो लोग जो मतलब आप 22 से 25 वकील रात को खड़े कर सकते हैं कि राम मंदिर है ही नहीं, राम का अस्तित्व नहीं है, आज वो भगवान श्री राम का सुंदरकांड करवा रहे हैं लोग, बिल्कुल, ठीक है। तो चीज़ें तो चेंज हुई हैं, तिलक तो उनके माथे पे लगा है भाई। और जैसे कि आप राहुल गांधी को देखते हैं, वो भी फिर हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, नहीं तो उनको भी डाउट होता था पहले, ठीक है। तो ये चीज़ें तो चेंज हुई हैं, और आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी लोग जो, अगर हो सकता है मेरी जो स्टेटमेंट है कई लोगों को हो सकता है दिक्कत हो, मतलब कि नहीं पार्टीबाजी, मैं पार्टीबाजी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक फैक्ट पे बात करता हूँ। मुझे देखो, मुझे अपना काम करना है, पर मुझे काम करना है अच्छे माहौल में,
ठीक है, अगर मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मुझे ऐसे काम करना अच्छे माहौल में कि मेरा धर्म भी बचा रहे और जो सामने वाले का है वो भी बचा रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। पर कोई अगर हमारे धर्म पे भी अगर कोई टिप्पणी करता है या चीज़ें खराब करता है तो हमें भी दुख होता है, ठीक है। तो हमें किसी का आज की डेट में ऐसा है कि किसी के धर्म पे हिंदू को मतलब नहीं है, ठीक है, कि वो कर रहे हैं, चलो ठीक है। अब अमरनाथ की यात्रा में अगर 60,000 तुम्हें पैरा कमांडो तक लगाने पड़े, ठीक है, अब तो बहुत सारी मतलब वो एरियल व्यू से भी देखा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो अगर अपने ही देश में आपको करने पड़े तो कहीं ना कहीं चीज़ें तो ख़राब है ना, तो उन चीज़ों को रिपेयर करने की ज़रूरत है और ये हर बंदे को समझना चाहिए, ठीक है। आज तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि कोई मक्का जा रहा है, मदीना जा रहा है, हज पे जा रहा है तो क्यों जा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, जाओ आप, सबसे बढ़िया है। तो वैसे हिंदुओं के साथ होना चाहिए। अच्छा सर, जैसे कि आजकल बात करें, बहुत ज़्यादा रील वायरल हो रही है, कोई रोड स्ट्रक्चर को लेके कह रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने ये रोड स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे रोड टूट गए। जैसे कि बात की जाए, एक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अभी बना है, पर उसकी भी वीडियो आ रही है कि इस पे गड्ढे हो गए, या आपका जयपुर बॉम्बे वाला हाईवे ले लो, उसकी भी वीडियो आ रही है कि ये रोड पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं, सरकार ने रोड बना दी, खराब रोड बना दी, भ्रष्टाचार की सरकार है। या आप बात कीजिए, आजकल बहुत ज़्यादा एक चीज़ ट्रेंड में चल रही है नितिन गडकरी जी को लेके, कि पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा ज़्यादा कर दी, कि हमारी गाड़ियाँ ख़राब हो रही है, हमारी गाड़ियों का इंजन ख़राब हो गया है, या हमारी गाड़ी के मीटर में इंजन लाइट आ गई, नितिन गडकरी जी ने हमारी गाड़ी ख़राब की। इस पे आपका क्या ओपिनियन है, रोड स्ट्रक्चर को लेके या फिर इस एथेनॉल की बात को लेके? पहले तो मैं एथेनॉल की बात पे कर लेता हूँ। नितिन गडकरी का कोई मतलब नहीं है इस पे स्टेटमेंट देने का, पहली बात तो यह है, क्योंकि इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं हो रही है, उनका डिपार्टमेंट ही नहीं है, वो पेट्रोलियम मंत्री तो है नहीं, ठीक है, उनका काम है रोड बनाना। अब ये चीज़ें पता नहीं कहाँ से आ गई हैं कि नितिन गडकरी ने ये बोला है या ये किया है, ठीक है। अब जिनकी गाड़ियाँ ख़राब हुई हैं, अब हो सकता है कि किसी की गाड़ी, वैसे कोई एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, पहले उसने बोला ऐसे माइलेज में कम आ रही थी मेरी, अब वो कह रहा है कि नहीं गाड़ी में ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों की गाड़ियों में दिक्कत हुई हो या किसी भी तरह से दिक्कत हुई हो, पर अगर ये प्रॉब्लम हो रही होती, ठीक है, तो 100% होती ना, फिर कुछ चुनिंदा लोगों के बीच में क्यों हो रही है, ठीक है। तो एक तो क्लियर है कि नितिन गडकरी का कोई मतलब नहीं है कि क्या डालो गाड़ी में क्या नहीं, उनका काम रोड बनाना है, बढ़िया रोड बनाओ। दूसरा क्वेश्चन है आपका रोड का, ठीक है। अभी आप अगर एक गूगल पे मैप निकालेंगे सिर्फ रोड का, इंडियन रोड का, तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से क्या कनेक्टिविटी हुई है पिछले 12 सालों में। और ऐसा आज की डेट में रेयर स्टेट हैं जिनके गांव तक रोड नहीं है, नहीं तो हर स्टेट में गांव तक रोड है, हर घर तक रोड है। ये देन जो है वो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी, जहाँ पे कोई अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे कोई भी है। अब इसमें क्या है कि रोडों पे गड्ढे आ रहे हैं, ठीक है। आप कुछ एरिया ऐसे देखते हैं, जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा होता है ना कि आप यकीन नहीं करोगे कि जो लोगों को ये कंप्लेंट हो रही है कि नहीं रोडों पे गड्ढे, भाई साहब 15-15 दिन तक रोड बंद रहते थे, 15 दिन तक, ना इधर का बंदा उधर जा सकता, ना उधर का बंदा इधर जा सकता। ये कोई ज़्यादा पुरानी 2008-9 की बात है, अगर आप निकाल के देख लेना, आप रिपोर्ट निकाल के देख लेना, हमारे उधर का 15 दिन तक रोड बंद रहा, ठीक है। यहाँ पे 3 दिन के कितना भी बड़ा हो जाए, जैसे मतलब जैसे हुआ था पहले उत्तराखंड में हुआ था, इतना बड़ा त्रासदी हुआ था ये कांग्रेस के टाइम में, ठीक है। तो हमारे जानने वाला था एक ट्रक ड्राइवर, अब ये कहानी रिवील नहीं करनी चाहिए पर यहाँ बतानी, तो बात चली तो बतानी जरूरी है। वो कह रहा था कि यहाँ पे उसकी गाड़ी में बिस्किट भरे गए, 7 दिन तक वो दिल्ली में खड़े रहे, क्योंकि राहुल गांधी दिल्ली में नहीं थे, वो आएंगे तो झंडा दिखाएंगे। फिर जब तक पेट्रोल डाला था उनको तो देहरादून तक पहुंच गया, उसके बाद पेट्रोल नहीं दिया, उन्होंने देहरादून पे ही बांट दिए। जिनको पहुंचना चाहिए था सामान उनको नहीं पहुंचा। अब आज की डेट में सब चीज़ें सही हो रही हैं तो लोगों को गलती निकालना जायज, ठीक है, लोगों का काम है गलती निकालना, उसमें कोई रोड बने हैं ना तभी कंप्लेंट आ रही है ना, पहले तो थे ही नहीं, ठीक है। अब तो रोड ऐसे हो गए कि सर अब रोड की ही बात कर रहे हैं तो अब आप एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारा
वैष्णो देवी हो गया। पहले हम वैष्णो देवी में ट्रेन से सफर करते थे, फैमिली को लेते थे, ट्रेन में जाते थे कभी। अब क्या है कि पब्लिक की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, सीट कंफर्म नहीं हो पाती। अब ये जो रोड का स्ट्रक्चर जो बना है, अब आप मतलब कि वैष्णो देवी तक भी अपनी कार से जा सकते हो बिना पहाड़ों की ड्राइव किए। मतलब कि जो हाईवे बना है ना, वो बिना पहाड़ों का बना है कि आप सीधे वैष्णो देवी तक अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, जिसमें कि आपकी जान का भी कोई रिस्क नहीं है कि आपको पहाड़ों पे गाड़ी चलानी है। हाईवे का जो स्ट्रक्चर आज के टाइम में तैयार हो चुका है। 2002 की बात है, जम्मू से हम कटरा जा रहे, ठीक है, तो हम जा रहे थे बस में। वहाँ बस में भी 4 गनमैन बैठते थे, 2 आगे 2 पीछे, और बस के आगे भी 4 बसें चलती थी जम्मू से जब कटरा जाएंगी, उसमें भी एक पुलिस की गाड़ी आगे पीछे, और हर बस में गनमैन। मतलब इतना बुरा हालत था, ठीक है। अब ये रोड ऐसे बन गए हैं, ठीक है। ट्रेन भी अब तो 2 ट्रेनें और भी चली हैं अभी, अगर रिसेंटली देखेंगे आप कटरा तक जाएंगे 2 ट्रेन। तो ये जो रोड बने हैं ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। और अगर आप कहीं रोड से जाना, और आपको जाना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से सबको जाना, वो जो आपको नज़ारा मिलेगा ना, जो आप टनल के अंदर घुसोगे और आगे निकलोगे, क्योंकि पहले तो वो चढ़ाइयों वाला था, वो खत्म हो गया सब। अब तो आप आराम से अपनी गाड़ी से जाओ, और जो सुविधाएं आपको मिली हैं, हो सकता है उसकी थोड़ी तकलीफ तो लोगों को होती है कि टोल टैक्स लग गए हैं या बाकी चीज़ें लगी हैं, तो वो तो खैर होगा ही, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जब भी कोई भी चेंज हुआ है हमारी लाइफ में, कोई भी, अगर मान लो आप ऑफिस में कुछ चेंज करते हैं तो 15 दिन तक तो तकलीफ सबको होगी। अगर आप ऑफिस की सारी पॉलिसीज़ में चेंज करेंगे तो छोटे से बड़े एम्प्लॉय तक सब कुछ, पर जब वो सिस्टम में आ जाएंगे तो उनको लगेगा कि नहीं यार ये तो बढ़िया हो गया, अब तो सबसे बढ़िया है। तो ऐसी चीज़ें तो डेफिनेटली होती हैं। देव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज टीवीटी को अपना कीमती समय दिया। बहुत मेहरबानी जी। और हमें भी एक मौका मिला है कि कुछ चीज़ें हम भी लोगों को बताएं कि लोग इस तरीके से काम करेंगे तो अच्छा होगा सबका, और हम भी चाहते हैं कि सबका भला हो। अंत में मैं सिर्फ इसी मंत्र के साथ बाइंड अप करना चाहता हूँ कि कुल देवी नमस्तुभ्यम कुल वृद्धि प्रदायिनी कुल काम प्रदे देवी सर्व मंगल कारणी। हर हर महादेव, जय श्री राम।